तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्लेसमेंट की तैयारी? तो आज उसी प्लेसमेंट की तैयारी के सीक्वेंस में हम एक मेथड देखेंगे जो कि काम आता है प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के लिए। हम सबको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्राइम नंबर कैलकुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है। और जब भी हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस जिनमें कि हमको एनक्रिप्शन देना होता है या हैश एल्गोरिथम लगानी होती हैं, उन सब में प्राइम नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस है। करेक्ट। सो एक तो हमारे पास लीगेसी मेथड है प्राइम नंबर कैलकुलेट करने का जो हम जानते हैं, राइट। बट अगर हमें कुछ एक स्मॉल नंबर ऑफ इंटीजर तक प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने हो, तो एक रिसर्चर थे रेस्थनस, उन्होंने ये मेथड दिया सीव ऑफ रेस्थनस। एंड सीव का मतलब होता है फिल्टर लगाना। सो इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग प्राइम नंबर्स टिल एन, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम टू आप उस एन तक फिल्टर करोगे प्राइम नंबर्स को। करेक्ट। सो ये बहुत आसान मेथड है। ऐसा नहीं है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाकी मेथड से कुछ बेटर है, बट स्मॉल नंबर्स के लिए अच्छा काम करता है बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन ईजी है, राइट। एंड ईजीली आपको फिल्टर करके देता है, राइट। एंड अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर्स के लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल कौन सा मेथड है, तो वो कुछ और अलग सीव्स हैं, सीव्स ऑफ एटकिंस है, जिसको सपोजिटली माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छा मेथड है प्राइम नंबर कैलकुलेट करने का, बट दैट इज़ टू हार्ड टू इम्प्लीमेंट, दैट्स वाई दैट इज़ नॉट सो पॉपुलर. So even in the placements, generally they ask, do you know about the sieve of resonance, what is the basics of this, right? So today we would see how this algorithm works, and we would also see कि इसका पाइथन में आप कैसे कोड कर सकते हो, और उसको देख के आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हो आप उसमें कोड कर सकते हैं। करेक्ट। सो ये जो एरिस्टोनस है, जैसा मैंने बताया कि मैथमेटिक्स के एक रिसर्चर थे, करेक्ट, और उन्होंने एक बहुत सिंपल एल्गोरिदम दी। हालांकि इस एल्गोरिदम के भी बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, बट आज हम जो देखेंगे वो हम क्लासिकल सीव ऑफ एरिस्टोनस देखेंगे, और फिर अगले किसी वीडियो में हम उनके वेरिएशंस भी डिस्कस करेंगे। ओके। सो सबसे पहले मैं समझाने के लिए आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 से लेके 120 तक नंबर लिखे हैं, और सबसे पहले हमने नंबर लिखा है 2, और राइट हैंड साइड में एक एरे लिया है जिसका नाम है प्राइम नंबर्स। और जब हमने 2 लिया था तो हमने 2 लिख दिया था, और 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स को पिंक कर दिया। फिर हमने 3 लिया, 3 को ग्रीन किया, और 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स को ग्रीन कर दिया। फिर हमने एक और दूसरा कलर लिया, 4 को कलर किया, और 4 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स को उस कलर से कर दिया। फिर 5 के लिए अलग कलर लिया, और 5 से डिवाइड होने वाले सारे उस कलर से कर दिए, और सारे नंबर्स हम लिखते चले गए। फिर से एक बार देखते हैं। पहले 2 को लिया, राइट में 2 लिख दिया, 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स हमने कलर कर दिए। करेक्ट। फिर हमने 3 लिया, तो 3 से डिवाइड होने वाले सारे कलर्स हमने ग्रीन कर दिए। इसी तरह जो नंबर हमारे अनकलर्ड रह जाएंगे वो हम लेते जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले एरे में लिखते चले जाएंगे, एंड जब तक हमारे सारे नंबर्स कलर नहीं हो जाएंगे हम ये सीक्वेंस चलाते रहेंगे। तो हम देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू 113 ये हमको मिल गए हैं प्राइम नंबर्स 120 तक। करेक्ट। तो यहाँ सीधी सी समझने वाली बात है कि प्राइम नंबर्स हम बोलते किनको हैं, जो नंबर खुद से या 1 से डिवाइड होता है केवल वो प्राइम नंबर्स हैं। सो दैट्स वाई हमने जो डिवीज़न की प्रक्रिया है वो 2 से स्टार्ट करी है। करेक्ट। बिकॉज 1 से स्टार्ट करने का कोई मतलब है नहीं, तो हमने 2 से स्टार्ट किया है। और क्यों हम इसको सीव बोलते हैं, जब मैं बता रहा था कि सीव का मतलब होता है फ़िल्टर, हम क्यों इसको सीव बोलते हैं, बिकॉज 2 से लेके 120 तक के नंबर हैं, इनमें से आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो ये जो सीव है ये फ़िल्टर क्या है, 2 से लेके 120 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट कर पा रहा है। करेक्ट। सो ये एक फ़्लो चार्ट है, एंड इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो कि हमने 2 से लेके n+1 लिया है रेंज। 2 से लेके n+1 जब रेंज लिया है तो इसका मतलब है कि जो नंबर आने वाले हैं वो 2 से n है। तो अगर मेरा n 120 है तो यहाँ पे मैं 2,121 ले लूँगा। करेक्ट। ऊपर मैंने एक एम्प्टी एरे लिया है जिसको कि मैं प्राइम लिस्ट बोल रहा हूँ। तो जिस नंबर की भी जो वैल्यू मैं आई कर रहा हूँ
वो प्राइम लिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ, और अगली बार जब वैल्यू लूँगा तो जो प्राइम लिस्ट में नहीं है उसको उससे मैं स्टार्ट करूँगा। करेक्ट। सो दैट्स वाई जब लास्ट में मेरे पास जो एरे बचेगा वो प्राइम लिस्ट का एरे बचेगा, कि ये फाइनली मेरे पास एरे है जिसकी जो कि फ़िल्टर होके आया है। करेक्ट। सो ये फ्लो चार्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है। केवल एक चेक है यहाँ पे, एक डायमंड बनाया हुआ है हमने, आई नॉट इन प्राइम। सो हमें बस चेक करना है कि नॉट इन प्राइम लिस्ट का मतलब है कि वो अभी तक ट्रेवर्स नहीं हुआ है, कलर नहीं हुआ है। दैट्स वाई आप उसको लीजिए, अपेंड करिए प्राइम लिस्ट में, एंड उस वो जिसको भी डिवाइड करता है उसको ट्रेवर्स कर लीजिए। राइट। सो एक बार जिस भी नंबर के पास आप पहुंच गए उस नंबर को फिर आपको दोबारा नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिविजिबिलिटी वाले लिस्ट में आ चुका है। करेक्ट। सो ये मैंने प्रोग्राम बनाया है प्राइम नंबर का, एंड यहाँ पे मैंने SOE ऑफ 50 किया है, कॉल किया है, जो फंक्शन बनाया है। यहाँ पे आप देखिए आई इन रेंज 2, n+1, ये पाइथन में बनाया है मैंने प्रोग्राम। एंड जब मैं 2, n+1 करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है रेंज 2 से लेके n+1 मतलब 51, मतलब 50 तक चलने वाली है। तो पहले मैंने चेक कर लिया है कि क्या वो मेरे जो एम्प्टी एरे मैंने प्राइम बनाया है उसमें नहीं है। अगर उसमें नहीं है, राइट, तो आप उसको प्रिंट कर दीजिए। उसमें नहीं है इसका मतलब है कि वो अभी तक ट्रेवर्स नहीं हुआ है। राइट। फिर उसके बाद उस वाले नंबर से जो डिविजिबल्स हो रहे हैं। करेक्ट। अब हम यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्मार्टनेस ये लगाई है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके स्क्वायर से। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं उसके स्क्वायर से? क्योंकि उसके पहले तक सारे नंबर उसके ट्रेवर्स हो चुके होंगे। उसके स्क्वायर से ट्रेवर्स करके स्टार्ट कर रहे हैं आई के लिए, और कहाँ तक जा रहे हैं? ऑब्वियसली बात है n+1 तक जा रहे हैं। करेक्ट। एंड जो स्टेप है, स्टेप भी हम आई ले रहे हैं, क्योंकि कोई नंबर अगर डिवाइड करेगा तो अपने प्लस पे ही डिवाइड करेगा। करेक्ट। उसके पहले डिवाइड नहीं करेगा। तो अब हमें 50 तक के जो सारे प्राइम नंबर्स हैं आप देखिए यहाँ पे मिल गए। करेक्ट। सो ये हमारी एल्गोरिथम है सी ऑफ रेस्टोरेंस। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट है या आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है। राइट। आगे मिलेंगे अगले प्लेसमेंट के लिए कुछ और नए इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी के साथ। थैंक यू।